नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। प्यारे छात्रों, अगर आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ संस्कृत का चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। ठीक ना। इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे प्यारे छात्रों। इसका जो है ऑब्जेक्टिव मैंने काफ़ी पहले करवा दिया, तो उसको जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, जो कि 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को पता चलेगा कि मंगलम पाठ से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किस किस साल। ठीक ना। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग बोर्ड यात्रा एजुकेशन से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ क्लास होती है। आप लोग फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, रोज़ सब्जेक्टिव क्लास ही चलेगा, तो देखते रहिएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर है यहाँ पर, नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है। 2022 में पूछा, ये कब पूछा, 2022 में। प्यारे छात्रों, नदियाँ जो है वो समुद्र में मिलती है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये, और 1 लाइन लिखना है आपको और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक ना। सिंपल सी बात क्या है, नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है। नदियाँ जो होती है प्यारे छात्रों, वो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या होती है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ये किसी समुद्र में जाके मिलती है, तो नदियाँ, गंगा नदी जो है काफ़ी लंबी है, ठीक ना, और ये समुद्र में मिलती है, इसका नाम क्या है, गंगा है। मान लीजिए ये गंगा नदी है और इधर समुद्र, ठीक ना, इधर समुद्र है। अब ये जाते हैं यहाँ से, इसका नाम है गंगा और ये समुद्र है। तो इस समुद्र में मिलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये गंगा नदी है और कितनी लंबी है, ठीक ना। तो लंबी जो होती है वो रूप हो गया, नाम जो है वो गंगा है, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है, 2 नंबर मिल जाएगा इतना में ही। अब यहाँ पर दूसरा नंबर है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। 2025, 2023, 2021, तीन बार पूछा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना, सिंपल सी बात है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। कहने का मतलब है आत्मा अणु से भी सूक्ष्म, यानी कि आत्मा जो है वो अणु से भी छोटा है, और क्या है, महान से भी महान होता है। अब क्या बोल रहा है, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान होता है। आत्मा जो है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, और आत्मा का जो भी रहस्य समझ लेता है वह शोक रहित हो जाता है। सिंपल सी बात है, इतना लिख दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक ना। 3 नंबर, तीसरा नंबर भी यही है जो 2 नंबर है। देखिए 2023 में पूछा, 2020 में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, बाकी बात आंसर हूबहू वही रहेगा, ठीक ना। क्या बोल रहा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। क्या बोल रहा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। तो आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान होता है, और आत्मा का जो भी रहस्य समझ लेता है वो शोक रहित हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो 2 नंबर है वही 3 नंबर है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है और पूछ भी लिया है। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर सबसे छोटा है, ये अभी नहीं पूछा है, और ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है कि सत्य का मुख किस पात से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुख किस पात से ढका हुआ है, और सब्जेक्टिव में पूछ ले, सिर्फ इतनी सी बात आपको लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर बोल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, ठीक ना, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर 1 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक ना। 5 नंबर है यहाँ पर, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, नदी और विद्वान को समानता के बारे में पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन 2025 2020 में पूछ लिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो यह होगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात घमंड को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यही समानता है। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, जिस तरह नदी अपने नाम और रूप को समुद्र में मिल जाती है, ठीक ना, क्या होता है, नदी जो होती है वह नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो होती है विद्वान जो होते हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़कर, यानी कि घमंड जो भी है उसके पास, वो सब त्याग कर कहाँ पहुँच जाते हैं, परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं। इन दोनों में यही समानता है, दोनों क्या करते हैं, नाम और रूप छोड़ देते हैं, नदियाँ भी छोड़ती है और विद्वान भी छोड़ते हैं। 6 नंबर है यहाँ पर,
6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2025 2019 में पूछा है। 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ मंगलम पाठ से, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है मंगलम पाठ से, और 10 क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक ना। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। कमेंट कीजिएगा कि PDF दीजिए, तभी मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, 6 नंबर, महान लोग संसार रूपी, ठीक ना, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। क्या बोल रहा है, महान लोग जो होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। 2 बार पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका सही आंसर क्या है, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है, ठीक ना। अज्ञानी लोग जो है वो अंधकार स्वरूप है, और ज्ञानी जो है प्रकाश स्वरूप है, ठीक ना। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्यारे छात्रों, ये सारा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन समझ में ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है। मैंने बोला है कि आपको एक कॉपी बना लेना है, ठीक ना। एक आपको अलग से कॉपी बना लेना है, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, ठीक ना। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है यहाँ पर, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाते हैं। विद्वान जो होते हैं वो परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। ये कब पूछा है, 2021 में पूछा है, पूछ सकता है 2026 में, क्योंकि देखिए पूछा हुआ ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं, जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, क्या आपको इतनी सी बात आपको याद नहीं होगी। आसान आसान भाषा में लेके आया हूँ आपको एक बार में याद होने के लिए। देखिए, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने अहंकार को छोड़कर, घमंड को छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं। आपको इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग भूलेंगे नहीं इस सबको। अब 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर है, उपनिषद में किसका वर्णन है। क्या बोल रहा है, उपनिषद में किसका वर्णन है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक ना, ये क्वेश्चन क्या नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मिलता जुलता है, इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपनिषद में किसका वर्णन है। अब यहाँ पे इसका आंसर पढ़ते हैं। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट है, ठीक ना, क्या प्रकट है। उपनिषद में परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की क्या बोल रहा है, सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये कभी नहीं आया हुआ है, हो सकता है कि आ जाए। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर है यहाँ पर, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। क्या बोल रहा है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। और 2022 में पूछा है, तो आपको करना होगा, क्योंकि आ सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। क्या बोल रहा है, मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से संकलित है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, वह उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में परमात्मा की महिमा का गान हुआ है। मंगलम पाठ में परमात्मा की महिमा का क्या हुआ है, गान हुआ है। और यह सारा संसार परमात्मा के द्वारा परिपूर्ण और अनुशासित है। मंगलम पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 मंत्र भी दिए गए हैं। तो आपको ये इतना लिख दीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बल्ले बल्ले हैं, आप लोग को इसमें से 2-3 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। 10 नंबर है यहाँ पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। क्या बोल रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताना है, जो कि 2024 और 2019 में पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है 2026 में। ये 10 में से ही आएगा, 2-3 आएगा, काफ़ी है, हो सकता है 2 फर्स्ट सीटिंग में आ जाए, 2 सेकेंड सीटिंग में आ जाए, लेकिन ये 10 में से ही आएगा। अब यहाँ पे है, मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह जो है वह हिरण पात्रे से ढका हुआ है, ठीक ना। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख हिरण पात्र से ढका हुआ है।
सत्य और धर्म की वास्तविकता जानने के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दें और सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन जो है आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन आप लोग 2-3 बार याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सप्ताह में आपको उल्टा के देखते रहना है, ठीक ना। अगर बार बार आपको याद करिएगा तो आपको याद होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। हाँ, एक बार में कभी नहीं होगा, ठीक ना। आपको मेहनत करना होगा। तो धन्यवाद छात्रों, अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह बनते रहिए बोर्ड यात्रा एजुकेशन से। और ये रहा 10 क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको पूरा याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मतलब 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। धन्यवाद।